प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना कार्यकर्ताओं का जनता का धन्यवाद अर्पित करते हुए, तो वहीं इंडिया अलायंस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय से नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अपने आप में ये जो प्रचंड जनादेश है उसने सारे रिकॉर्ड बीजेपी के लिए तोड़ दिए हैं। इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता इस तरह से उत्साहित आपको दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर जनहित में हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शायना एनसी जी, आप नेता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। एसके सुपारीवाला जी, आप प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रदीप गुप्ता जी, आप चेयरमैन हैं एक्सिस माय इंडिया के। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी के, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे लगता है आज प्रदीप गुप्ता जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज का दिन आपके लिए काफी ज्यादा अहम है और सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेकर, वो भी एक ऐसे वक्त में जब तमाम एग्जिट पोल करने वाले लोग आम लोगों के निशाने पर थे, आपने न सिर्फ रिस्क लिया बल्कि झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर आपने जो आंकड़े सामने रखे देश के, वो तकरीबन सच साबित हुआ। खासतौर झारखंड में तो बिल्कुल ज्यादा। इसके पीछे की वजह क्या रही? आज ये जो प्रचंड जनादेश बीजेपी महायुति को मिला है, तीन बड़ी बातें हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे, क्या वजह रही इसके पीछे? थैंक यू चित्रा जी यहाँ बुलाने के लिए, और थैंक यू एक्सिस माय इंडिया टीम, जिनका हार्डवर्क की वजह से हम ये आंकड़े दे पाए। एक बार फिर ये हमारा 79th इलेक्शन था, जो इसको मिला के अब 73 टाइम पे हम एक्यूरेट और स्पॉट ऑन साबित हुए हैं। अब बातें महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के राजनीतिक संबंध में, तो तीन बड़ी बातें आपने पूछी हैं। एक बात दोनों जगह कॉमन थी कि प्रो इनकम्बेंसी इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वहां पे हेमंत सोरेन की, यहाँ पे एकनाथ शिंदे की। दूसरी बड़ी बात थी, दोनों जगह वहां मैया सम्मान योजना, यहाँ लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत 50% महिलाएं, यानी प्रदेश की, यानी करीब करीब हर घर में कुछ ना कुछ लोगों को मिला वो। अब महाराष्ट्र की जहां तक बात करें कि इतनी बड़ी जीत कैसे हुई है, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जब हम कंपेयर करते हैं पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव अभी 24 के हुए, उसके पहले बीजेपी या शिवसेना यूनाइटेड को करीब करीब इतना ही % वोट लोकसभा में, और सीट शेयर सेगमेंट की बात करें असेंबली, तो इतना ही मिलता रहा है। पिछले लोकसभा में और अभी में जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा है, हमारे सर्वे में भी 11% वोट शेयर का अंतर दिया था, वही आया है। तो दलित, आदिवासी, मराठा, दलित करीब 11%, 15% पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, पॉइंट्स, वो करीब आदिवासी 15% और करीब 3% मराठा अगाड़ी से निकल के वापस युति में शामिल हुआ। और ये जो अंतर था, उसने इतना बड़ा अंतर पैदा किया कि आप ये नंबर देख पा रहे हैं। और उसके उलट जब एक प्रो इनकम्बेंसी होती है, और इतनी स्ट्रांग प्रो इनकम्बेंसी होती है कि सबने निश्चित कर लिया कि अब किसी भी तरह से युति को जिताना है, तो फिर जो 25 सीटें आती थी छोटी और इंडिपेंडेंट निर्दलियों को, महाराष्ट्र में पिछले चुनाव की भी बात कर ले, हमेशा से आती रही है, बिल्कुल, तो इस बार वो केवल 4 आ रही है, 25 से उठ के 4। तो आप ये समझिए कि जो छोटे कुछ हारते भी होंगे बट उनका वोट साइजेबल होता था, वो सारा का सारा वोट भी वहां जाके जमा हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की करीब 16 सीटें आती थी, करीब 16 सीटें कांग्रेस की, जो कि उन्होंने 102 सीटें लड़ी है। शिवसेना उद्धव की जो उन्होंने 95 सीट्स लड़ी, और एनसीपी शरद पवार जो कि 85 सीटों पे लड़े और 10 सीटें आती दिख रही है। तो उसकी मुख्य वजह जो है वो मैंने जो आपको बताई कि सबने तय ज्यादा बुरा प्रदर्शन कांग्रेस और उसके गठबंधन के लिए हो नहीं सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र से हमने देखा। लेकिन प्रदीप जी, एक और सवाल का जवाब, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी, जिसका जिक्र पीएम ने थोड़ी देर पहले कहा कि 6 ऐसे राज्य रहे जहां पर 3-3 बार उसकी ओर से लगातार हैट्रिक लगाई गई, महाराष्ट्र में भी वही स्थिति रही। बीजेपी के भीतर आखिर वो कौन सी चीज है? क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि किस तरह से 23 सीटें 19 में जीतने वाली लोकसभा में 9 सीटों पर आकर सिमट जाती है, और उसी के 3 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो खुद के अपने तमाम रिकॉर्ड वो तोड़ देती है, 132 पर आकर ठहर जाती है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर वो कौन सी चीज है? और यहां पर एक और कॉम्प्लीमेंट बीजेपी के लिए है, क्योंकि उसके साथ चाहे शिवसेना शिंदे हो, एनसीपी अजित पवार हो, सबने अच्छा प्रदर्शन किया। कोई भी बीजेपी के लिए या इस गठबंधन के लिए लाइबिलिटी साबित नहीं हुआ।
मुश्किलें पैदा करने देखिए, वाला। बिल्कुल चित्रा जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा मुझसे कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये छठा राज्य है, उसमें से जो 4 राज्य आप देखेंगे, खासकर गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 के 4 में आमना सामना कांग्रेस से होता है, प्योरली कांग्रेस से होता है, प्योर 100%। बिल्कुल। तो उसमें कांग्रेस का जो पिछली सरकारों का परफॉर्मेंस और जो वर्तमान उस समय की सरकारें जो कि 3 बार रिपीट हुई है, उसमें जनता इतना बड़ा अंतर पाती है कि इनको लगातार चुन चुन कर भेजती है। कोई भी सरकार जब रिपीट, कोई भी हो, यहाँ की सवाल नहीं है, सवाल टीएमसी की भी सरकार बंगाल के अंदर 3 बार रिपीट हुई है, तो जो, और नवीन पटनायक जी की भी रिपीट हुई है 5 बार। तो सवाल ये आता है कि केवल और केवल उसकी एक वजह होती है डिलीवरी, डिलीवरी और डिलीवरी, इसके सिवा कुछ नहीं होता। जब मैं डिलीवरी कहता हूं तो सारे के सारे पैरामीटर्स पे देखिए कमियां तो बहुत होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, किसानों से संबंधित व्यवस्थाएं और पीडीएस यानी कि राशन प्रणाली, ये कोर होता है। जब इन सारे इंडिकेटर्स पे, अब आप खुद भी देख लीजिए, पिछले 10 साल या 15 साल की बात कर लें तो बिजली कितनी कम जाती है, सभी राज्यों की बात कर लें, उसमें ये भी शामिल है। तो ये जो बड़ी वजह एक कांग्रेस का सामने होना और कांग्रेस की अपनी एक लेगेसी की प्रॉब्लम्स रही है इन राज्यों में परफॉर्मेंस को खासकर लेके, जिसकी वजह से बीजेपी का परफॉर्मेंस जब कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छा पाते हैं और उसकी वजह से सरकारें रिपीट। वैसे महाराष्ट्र में भी एक दौर होता था जब भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी 3-3 बार हैट्रिक लगाती थी, लेकिन अब देखिए 15 सालों की सत्ता जहां लगातार जिस पार्टी ने पाई हो वो आकर 15 या 16 पर टिकती हुई मौजूदा परिस्थितियों में नजर आ रही है। तो कांग्रेस को कितना ज्यादा आत्ममंथन किए जाने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।